आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर की सम्मानित 94 विधानसभा क्षेत्र के अभिभावकगण, माताएं, बहनें और युवा साथियों के लिए एक संदेश है। संदेश ये है कि आने वाले 6 तारीख को आपके द्वारा जो आशीर्वाद का बटन आप दबाएंगे और दबाने के बाद जो आपका जनप्रतिनिधि के रूप में आएगा, आपका सेवक के रूप में आएगा, तो हम एक इनसे विनती करना चाहते हैं, उन सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में 20 उम्मीदवार हैं। आप उन 20 में आप अपने परिवार के बीच बैठ के, आप अपने समाज के बीच बैठ के इस बात का निर्णय लें कि 20 में बेहतर कौन है। जब तक आप बेहतर का चुनाव नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए बीमार मुजफ्फरपुर बीमार ही रहेगा। जब तक आप बेहतर का चुनाव नहीं करेंगे आपका विकास कभी नहीं होगा, नेता का ही विकास होगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कम से कम इस बार अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने होने वाले और अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर जनसेवक चुने जो दुख की घड़ी में भी, जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी में आप सभी लोग मीडिया कर्मी भी साक्षी हैं कि जनसेवक कहाँ था। क्या जब दुख की घड़ी आए तो जनसेवक अपनी चिंता करे? क्या ये राजनीति की परिभाषा रह गई है? क्या राजनीति का वो मूल मंत्र सामाजिक सेवा, सद्भाव, वो कहाँ गया? मैं तो आज आप लोगों को भी पंचों के रूप में, मीडिया साथियों को आपके माध्यम से यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी उस 20 में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, लेकिन मैं विनती करता हूं तमाम सम्मानित अभिभावकों से, माताओं, बहनों से, युवा साथियों से कि इस बार का आप अपना मत का दान उस 20 में जो सबसे बेहतर हो। आपको अगर लगे कि संजय केजरीवाल सबसे बेहतर है तो संजय केजरीवाल को आशीर्वाद दें। आपको लगे संजय केजरीवाल से भी कोई बेहतर है, आप उसको आशीर्वाद दें। लेकिन पार्टी लाइन से अलग हट, जात धर्म से ऊपर उठ के, अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठ के, अमीर गरीब से ऊपर उठ के अपने बीच के बेटा भाई को चुनिए जो आपके दुख के घड़ी में भी आपके साथ रहे और हर समय जब आप खोजिए तो वो तत्पर रहे। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार। एक नई पार्टी बड़ी है जनसुधार, इसमें आप जुड़े हुए थे, आपको टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय में आए। कितना आप उसको देख रहे हैं? देखिए, यही समझने की चीज़ है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सम्मानित हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी सम्मानित हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो भी सम्मानित हैं। लेकिन यह बात आप लोगों को भी समझना होगा कि उन सभी के पास हर प्रकार के प्रचार तंत्र और हेलीकॉप्टर वाले नेताजी। हमारे पास आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद और जनता का, अभिभावकों का मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है और 3,16,274 मतदाता मालिकों का आशीर्वाद पाने की अभिलाषा के साथ दरवाजे दरवाजे आप सभी मीडिया कर्मी इस बात के साक्षी हैं। आप लोग भी अपने जीवन काल में कई बार विधायक का चुनाव देखे हैं। या कभी आज तक आप लोगों ने देखा था कि इस प्रकार का दरवाजे दरवाजे जनसंपर्क संजय केजरीवाल ने लोगों को जमीन पे तो उतार दिया। संजय केजरीवाल ने गलियों में तो घुमा दिया उम्मीदवारों को, बेशक 21% घूम पाए। मैंने लगातार अथक प्रयास किया, मेरे तमाम अभिभावकगण, साथीगण, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं
तो भी हम लोग 30-32 हज़ार घरों तक ही पहुंच पाए। आपके प्रश्नों के जवाब में इतना ही बता दूं कि जब आप किसी रास्ते पे चलते हो, उस रास्ते पे कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, और इतना तो ज़रूर है कि राजनीतिक दलों में जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार होते हैं, उनके साथ कई प्रकार की साधन संसाधन की सुविधा होती है। मैं तो जनता के दिलों की आवाज़ हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद हूँ, युवाओं का एक उज्जवल भविष्य का एक मार्गदर्शक के रूप में जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, उस नाते मैंने प्रयास किया है। और यकीन मानिए कि हेलीकॉप्टर हवा में रह जाएंगे, बड़े बड़े मंच हवा में रह जाएंगे। 14 तारीख को लोगों की दुआएं, आशीर्वाद इस कदर निकलेगी कि आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। अगर जीतते हैं तो पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद जिस ढंग से 32,000 घरों तक जाने का मौका मिला, और जाने के दरमियान जो जो कमियां मैंने पाई, सबसे पहले वो कमियां दूर होंगी जिन कमियों को मैंने और हमारे अभिभावकों ने, हमारे साथियों ने अपनी आंखों से देखा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग विकास का पैमाना जो बन गया है हमारे मुजफ्फरपुर में, वो बन गया है रोड और नाला। रोड नाले से ऊपर उठ के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाए, बच्चों में शिक्षा की अलग कैसे जगाई जाए, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर किया जाए, जो आज के डेट में घर घर की कहानी बन चुकी है। इस शहर में फुटपाथ के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो बार बार उजारे जाते हैं, उनको कैसे एक अस्थाई जगह चिन्हित करते हुए, वेंडिंग जोन बनाते हुए अस्थाई जगह उनको स्थापित किया जाए, ताकि डेली सुबह खुशहाली पूर्वक उठे और रात में खुशहाली से अपनी दुकानदारी करके लौटें। कल के उजरने का डर उनके दिमाग में नहीं हो। जो परिजनों का इलाज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वो इलाज नहीं हो पाता है, इलाज में कमियां रहती हैं, तो विधायक उन सरकारी जो संस्थान है उस पर भी धावा बोलेगा। जिस शिक्षा के मंदिर में अब खिचड़ी मिलती है, पोशाक मिलती है, पढ़ाई नहीं होती है, उस शिक्षा के मंदिर में पुनः पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर होगी। 1990 का जो पहले सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई की व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था पुनः लागू होगी। अफसोस इस बात का है कि 64,000 करोड़ रुपया जिस पिछड़े राज्य, गरीब राज्य हम लोग बिहार को कहते हैं, शिक्षा का बजट है, और अफसोस इस बात का है कि 640 बच्चे भी पढ़ लिख के चपरासी की नौकरी नहीं पा रहे। भारी विडम्बना है। इन सभी चीज़ों को सामूहिक रूप से प्रयास करके दूर करना है। और सबसे अहम बात कि जीतने के बाद जब आप जनसेवक के रूप में, जब आपको जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में जब आपको स्थापित आप किए जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना है, मेरे स्वर्गवासी पिताजी की यह मुझे एक ज्ञान के रूप में बातें दी गई थी कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में जब सेवा करने का आपको मौका मिलता है, वो तभी मिलता है जब आपको उस क्षेत्र की जनता के द्वारा आशीर्वाद देके आपको जिताया जाता है। मतलब विधायक बनने के लिए या पार्षद मैं बना हुआ हूँ, इसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, न मैंने कोई एग्ज़ाम दिया। तो इसकी जो तनख्वाह है, जैसे मैं पार्षदी की तनख्वाह भी अपने या अपनों के शरीर पे उपयोग में नहीं लाता हूँ, हमेशा मैंने उसको किसी न किसी ज़रूरतमंद के लिए उपयोग किया है। वैसे ही विधायक की तनख्वाह भी आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह घोषणा मैंने अपने शपथ पत्र में भी किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि विधायक की तनख्वाह भी वो हर साल 5 गरीब बच्चियों की शादी में और 5 वैसे बच्चे या बच्चियां जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, माता पिता के आर्थिक तंगी के कारण वो नहीं पढ़ पाएंगे, उस बच्चों के काम ये तनख्वाह आएगी। क्योंकि इस तनख्वाह पे मेरा अधिकार नहीं है, इसीलिए कि इस तनख्वाह पे अधिकार
3,16,274 मतदाता मालिकों का होगा, जिनके आशीर्वाद से मुझे वह पद प्राप्त हुआ। लोगों से क्या अपील की कि आप कितने नंबर पर? अपील का जहाँ तक सवाल है कि बड़ी प्यारी बात है कि वार्ड 20 का मुझे सेवक बनने का मौका मिला। मेरी पहली जनप्रतिनिधि पद की जो यात्रा है वो वार्ड 20 की सम्मानित जनता के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला और मैंने वो सेवा यात्रा शुरू की। ऊपर वाले के आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद कि इस बार जब बड़े चुनाव विधानसभा में जब नामांकन किया तो कोई इंसिडेंट उसको कहिए, लेकिन एक्चुअल में वो आशीर्वाद का प्रतीक बना कि मुझे क्रमांक संख्या 20 मिला, 20 नंबर पे चूल्हा था। अब आइए, कोई इंसिडेंट नहीं कहिए, फिर आशीर्वाद देखिए, क्योंकि तो निर्वाचन आयोग ने तय किया था, मैंने तो तय किया नहीं। 6 तारीख को लोगों के द्वारा आशीर्वाद देने का दिन है और 14 तारीख को लोगों के आशीर्वाद का रिजल्ट आने का। 14-6 जोड़ दीजिएगा, वो भी 20 होता है। अब तीनों जगह 20-20 का मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब आप लोग भी आपस में कोई चर्चा करते हैं किसी 2 व्यक्तियों के विषय में कि भाई फलना व्यक्ति ठीक है कि तू कमजोर है, आपस में ही होता है ना, वो 20 है 19। कहने का मतलब कि 20 को अव्वल नंबर पे रखा जाता है, 19 को उससे नीचे रखा जाता है। उस प्रभु का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं, 20 नंबर हर जगह चल रहा है। 14 तारीख को, 6 तारीख को आशीर्वाद, 14 तारीख को आशीर्वाद का रिजल्ट 20 ही आवेगा, 20 नंबर ही आवेगा। 20 नंबर की जो यात्रा शुरू हुई थी 20 वार्ड से, अव्वल नंबर भी संजय केजरीवाल 20 नंबर ही आवेगा।